Hi everyone, so in this video I will be sharing a very latest experience of Deloitte for analyst interview और ये मेरे जूनियर का होने वाला है। बिल्कुल लेटेस्ट अभी का इंटरव्यू है, जस्ट 10 दिन पहले का आप बोल सकते हो। सो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऑन एंड कैंपस अपॉर्चुनिटी थी फॉर द पोजीशन ऑफ एनालिस्ट। द पे पैकेज वो 7.6 LP है, जिसका जो ब्रेकअप था वो ऐसा था, 6 लाख वॉज द बेस सैलरी एंड 1 लाख इज अ ज्वाइनिंग बोनस एंड 60K इज अ वेरिएबल बोनस। सो वेरिएबल बोनस इज टिपिकली 10% ऑफ योर बेस पे इन डिलॉयट। ओके, सो 7.6 टोटल था और 1 लाख का ज्वाइनिंग बोनस जो कि आपके फर्स्ट सैलरी के साथ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा सीटीसी डिस्क्रिप्शन था। नाउ विल गो फॉरवर्ड विद द इंटरव्यू। सो द इंटरव्यू राउंड्स आर resume shortlisting, online test, then technical plus HR interview. So resume shortlisting was a very basic round। यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 95% बच्चों का रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो ही गया, मतलब ऐसा कुछ टिपिकल स्क्रीनिंग नहीं करी थी। ओनली 5% लोग जो बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहे थे, केवल उनको रिमूव किया गया और 95% लोगों का रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर दिया गया था। देन देयर वाज अ ऑनलाइन टेस्ट, देन टेक्निकल प्लस HR इंटरव्यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑनलाइन टेस्ट। सो फॉर द ऑनलाइन टेस्ट देयर आर टोटल 4 sections: रीजनिंग, एप्टीट्यूड, CS फंडामेंटल्स एंड 2 इजी मीडियम कोडिंग क्वेश्चंस। ओके, अगर मैं इसका डिस्कस करूं तो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में आपके बेसिक रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे। जैसे कि आप मान सकते हो कि जो कि एसएससी के एलडीसी लेवल वाले होते हैं, वो वाले आपके लेवल आप मान सकते हो। उसमें बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे। इनको प्रिपेयर करने के लिए जो जो टॉपिक आपको ऐसे लगे जो आपके वीक हैं, आप केवल उन्हीं पर फोकस करना, बिकॉज ज़्यादा डिफिकल्ट तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप उन पे फोकस कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ रिसोर्सेज बता देता हूँ मैं। जैसे आप कैरियर राइट का यूट्यूब चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर आप इंडिया विक्स की जो वेबसाइट है आप उसको फॉलो कर सकते हो, या फिर आप वाईफाई स्टडी का यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो। और जहां पर आपको ऐसा लगे कि जो टॉपिक्स आपके थोड़े से कमजोर हैं, आप उनको फोकस में ले सकते हो। और बेसिकली जो ऐसे टॉपिक जो जनरली मैथ्स के जनरल टॉपिक्स नहीं होते हैं, लाइक ट्रेन्स और बोट्स और हाइट एंड डिस्टेंस वाले, मतलब जिनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, या फिर लॉग्स, उनको आप ज्यादा एक बार पढ़ लेना, और जो फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। लाइक परसेंटेज वगैरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनसे। ठीक है, सो ये बात हो गया एप्टीट्यूड का। एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का यही लेवल रहता है। एंड अगर आप इसमें 70 to 75% स्कोर तक कर पाते हो, सो इट इज गुड, मतलब आपका चांसेस बन जाएगा। ठीक है, नाउ देयर इज अ सेक्शन ऑफ CS फंडामेंटल्स वेयर दे आस्क बेसिक बेसिक एमसीक्यूज, टेक्निकल एमसीक्यूज। अब अगर इस बेसिक टेक्निकल एमसीक्यूज की बात करें तो ये आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उन सब के बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और आपके जितने भी CS फंडामेंटल के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि DBMS हो गया और प्रोग्रामिंग हो गई, सो यही सब के आपको बेसिक क्वेश्चंस है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक क्वेश्चंस, ये सब देखने को मिलते हैं। बेसिकली एक CS फंडामेंटल सेक्शन होता है जो कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर इसकी भी बात करूं तो इसमें भी आप 80% तक आसानी से स्कोर कर पाओगे अगर आपको CS आती है, क्योंकि जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो बेसिक ही होता है। काफी सारी वेबसाइट्स हैं लाइक गीक्स फॉर गीक्स, उसको आप रेफर कर सकते हो प्रिपेयर करने के लिए। एंड देन 2 इजी मीडियम क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आप लीड कोड के, अगर आपको लीड कोड से बेसिक प्रैक्टिस करना चाहो तो आप कर सकते हो। बेसिकली जो क्वेश्चंस होंगे वो डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं होते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो एल्गोरिथमिक होते हैं। अब एल्गोरिथमिक क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि जो बेसिकली ज्यादातर स्ट्रिंग्स, एरे, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चंस, ना कि स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ग्राफ्स, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो क्वेश्चंस ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व ना करते हों, ऐसे क्वेश्चंस जो एल्गोरिथमिक बेस हो, जिसमें आपको कुछ लॉजिक लगाना हो, तो उस बेस के कुछ इजी मीडियम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, आपको एक बार वॉक थ्रू कराना चाहता हूं। सो इट वाज अ टेक्निकल प्लस HR इंटरव्यू एंड द टोटल ड्यूरेशन वाज फॉर 30 मिनट्स। ओके, एंड इसकी अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो यहाँ पर आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे सकते हो, लाइक अबाउट योरसेल्फ, आपने क्या डिग्री करी है, आपके कितने एकेडमिक परसेंटेज है, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, इफ यू हैव डन एनी प्रोजेक्ट तो उसके बारे में यू कैन डिस्कस, और इफ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस लाइक इंटर्नशिप और any freelancing, like whatever you have did, you can tell here in this question. Okay, so अपना basic introduction, but वन थिंग टू रिमेंबर इज, ये आपका जो इंट्रोडक्शन है ये काफी चीजें इस पर डिपेंड करती है आगे की इंटरव्यू की। तो मेक श्योर इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग इन योर इंट्रोडक्शन, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि आपको वो चीज आती है, तभी आप उस चीज को बोलो। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। प्लीज मेक श्योर यू प्रिपेयर इट गुड, बिकॉज डिलॉयट का ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, हर कोई पूछता है आपसे। देन ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज योर टेक स्टैक। सो ये मैं इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ, तो जिसमें जो जो क्वेश्चन पूछे थे, जिससे आप एक बार कर पाओगे। तो व्हाट इज योर टेक स्टैक, वही आपका नॉर्मल जो भी आपका टेक स्टैक आता है वो। देन प्रोग्रामिंग बेसिक्स, लाइक प्रोग्रामिंग के बेसिक क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज हेडर फाइल इन C++, व्हाट इज इनहेरिटेंस,
एसेट प्रॉपर्टीज ऑफ डीबीएमएस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू डीबीएमएस और प्रोग्रामिंग पूछे गए थे, ठीक है। सो आप देख सकते हो, तो ये बेसिकली आपके सीएस फंडामेंटल्स ही हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपकी प्रोग्रामिंग हो गई, ऊप्स हो गए, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। और थ्योरेटिकल ज्यादा आते हैं, मतलब प्रैक्टिकली वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछते, कोड वोड करवा लिया या कुछ करा लिया। थ्योरी में जो बेसिक बिल्कुल थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं वो डिलॉयट वाले पूछ लेते हैं। देन एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिलॉयट में ज़्यादातर इंटरव्यूज में काफ़ी बार प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो जो भी आप प्रोजेक्ट बना के जा रहे हो, मेक श्योर कि आप उस प्रोजेक्ट में अच्छे क्वेश्चंस ऐड करो। उससे आप खुद के क्वेश्चंस ऐड करो, उनके आंसर्स ऐड करो, ठीक है। और प्रोजेक्ट में क्या टेक स्टैक है, क्यों यूज़ किया था, क्या सॉल्यूशन है, आपका प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है, मतलब आपको प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आपने किया था उस टेक स्टैक में आपको और क्या क्या आता है। तो मेक श्योर यू एक्सप्लेन गुड अबाउट योर प्रोजेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ कोड टू इंसर्ट एलिमेंट एट द लास्ट इन द लिंक लिस्ट। तो जो लास्ट नोड है वो इंसर्ट करने का कोड, बेसिकली एक एल्गोरिथम मांगी थी कि आप लास्ट नोड कैसे इंसर्ट करोगे आपकी लिंक लिस्ट में, ठीक है। तो बेसिक कंडीशंस होती है, अगर कोई भी नोड इंसर्ट नहीं है तो डायरेक्टली न्यू नोड बना दो, फिर उसको हम हेड बनाते हैं, फिर हेड से हम ट्रेस करते जाते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके, देन हम लास्ट में नोड इंसर्ट करते हैं। तो इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो, ये मतलब काफी बेसिक क्वेश्चन था, तो ये पूछा गया था। ओके, देन व्हाई यू वांट टू ज्वाइन डेलॉयट, व्हाट इज योर टेक ऑन एआई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एज अ केस स्टडी टाइप का, फॉर 2 to 3 मिनट डिस्कशन, कि आपका टेक क्या है एआई के ऊपर, लाइक नॉर्मली डिस्कस करने के लिए कि आप एआई को क्या समझते हो, आगे फ्यूचर में क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ये सब ओवरऑल डिस्कशन अबाउट इट। व्हाट इज द टर्म बिग फोर स्टैंड फॉर, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। सो मेक श्योर आप इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करें डिलॉयट के अराउंड, के डिलॉयट क्या है, डिलॉयट बिग फोर में स्टैंड करती है, कहाँ स्टैंड करती है, बिग फोर का मतलब क्या होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था। देन लास्ट क्वेश्चन वाज एनी क्वेश्चंस। तो फिर इंटरव्यूअर ने सामने से पूछ लिया एनी क्वेश्चन फॉर मी। सो दिस वाज द होल इंटरव्यू ऑफ अराउंड 30 मिनट्स। ओके, तो ये पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।